The cycle of 24 hours in a day is such a natural phenomenon, but if you look closely and dissect it, it divides into two, a day and a night. Something similar happens in our lives too. It gets so dark that you wonder if there's ever going to be any light. And then the light of hope and joy comes, just like always. The entire pandemic aura around us has kept us in the darkness for a long time now. Low energy looms around us, inhibiting our growth and draining our mental energy. But just like light comes after darkness, we have to bring light in our lives too. We have forgotten our moments of enjoyment and the ways to get it. And one of such ways is visiting beautiful places like Khusro Bagh. नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे का बैकग्राउंड क्या है, खेत खलिहान। तो वेलकम बैक टू द ट्रैवल सीरीज ऑफ प्रयागराज पार्ट 2। तो आज हम लोग आए हैं खुसरो बाग, जो कि इलाहाबाद में एक हिस्टोरिकल प्लेस है। इसके बारे में जानेंगे, इसकी हिस्टोरिकल फैक्ट्स जानेंगे और इसके पीछे कुछ तथ्य हैं और काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग आपसे बात करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं। तो स्वागत है आपका फिर से, एक बार फिर से आपको मेरा चेहरा देखने को मिल रहा है। तो हम लोग बात करते हैं खुसरो बाग की। तो सबसे पहले इसकी लोकेलिटी की बात कर ले तो ये खुसरो बाग जो है मोहल्ला खुलदाबाद के पास में आता है और इलाहाबाद रेलवे स्टेशन के काफ़ी पास में है। अगर हम अकॉर्डिंग टू विकीपीडिया बात करते हैं तो जिसकी एरिया है वो उसमें 40 एकड़ लिखा गया है और ये क्वाड्रेंगुलर चतुर्भुज टाइप का बना हुआ है। रोमबस एक चतुर्भुज टाइप का ये पूरा ये स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं और ये खुसरो बाग का कुछ हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। इलाहाबाद और प्रयागराज इज ऑल्सो नोन एज प्रयाग इज एन एंशिएंट सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, तो इलाहाबाद इसका जब अकबर आए थे तो उन्होंने इलाहाबाद नाम रखा था, लेकिन एंशिएंट की अगर बात करेंगे, प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं तो यहाँ पे इसका नाम प्रयाग था। ठीक है, और 2018 या 18 में भी इसका नाम प्रयाग से प्रयागराज कर दिया गया। तो चलिए हम लोग कुछ फैक्ट्स की बात करेंगे। यहाँ पे खुसरो बाग मेनली जहांगीर ने बनाया था और एक बरियल कॉम्प्लेक्स है, एक वॉल गार्डन कह सकते हैं। चारों तरफ दीवारें हैं, मोटी मोटी दीवारें हैं और उसके बीच में एक खूबसूरत सा आपको नज़ारा देखने को मिले। खुसरो बाग फेमस क्यों है? क्योंकि ये एक बरियल कॉम्प्लेक्स जैसे मैंने बता दिया और यहाँ पे गार्डन बहुत है। जहांगीर जो है वो गार्डन में काफ़ी शौकीन थे, बाग बगीचों के काफ़ी शौकीन थे। तो यहाँ पे गार्डन्स काफ़ी अच्छे हैं और ये 40 एकड़ में फैला हुआ है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पीछे हमारे आपको एक टॉम दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली 3 टॉम थे। पहला टॉम था शाह बेगम का, जो जहांगीर की वाइफ थी और इनका नाम एक्चुअली मनभावती देवी है, मनभावती बाई है। ओके, ये एक राजपूत घराने की आती हैं। राजा भगवंत दास की बेटी थी जो कि अंबर घराने को बिलोंग करती थी। जो दूसरे टॉम की बात करते हैं, जो दूसरा टॉम है वो है खुसरो का, प्रिंस खुसरो मिर्ज़ा का। ओके, और जो तीसरा टॉम है वो है उनकी सिस्टर का, निसार बेगम। जो खुसरो थे वो जहांगीर के सबसे बड़े बेटे थे, सुपुत्र थे, जिनकी डेथ 1622 ईस्वी में हो गई थी। ओके, और जो निसार बेगम थी उनकी डेथ 1624 ईस्वी को हो गई थी। तो एक फैक्ट और बता दो खुसरो बाग के बारे में, ये इंडिया की वन ऑफ द नेशनल हेरिटेज साइट की भी लिस्ट में आता है। हम लोग आगे देखेंगे, अंदर जाएंगे, आर्किटेक्चर देखेंगे। वन ऑफ द बिगेस्ट मुगल आर्किटेक्चर कह सकते हैं इसको, काफ़ी अच्छी आर्किटेक्चर है। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं सैयद ताहा कादरी और इस वक्त हम जिस मकबरे के पास खड़े हुए हैं या जिस दरवाजे के पास खड़े हुए हैं, मैं बता दूं ये अपने आप में एक टॉम्ब है, एक बरियल प्लेस है जो शाह बेगम के नाम से जाना जाता है। यानी ये शाह बेगम की कब्र है। आप इसके अंदर जाओगे तो आपको शाह बेगम की कब्र मिलेगी और ये कब्र जो है ये माना जा रहा है, इतिहास में देखा गया है, लिखा हुआ लोगों ने बताया भी है कि ये जो बरियल प्लेस है शाह बेगम की, ये खुसरो बाग में मैं खड़ा हूँ। खुसरो जो जिनके नाम से ये खुसरो बाग बना है, तो खुसरो मिर्ज़ा जी की ये माता जी यानी उनकी वालिदा इसको कहा जा सकता है उर्दू में, वालिदा की ये मज़ार है या आप कह लीजिए ये कब्र है। अब ये कब्र जो है, ये कब्र कब बनी तो आपको ये जानना पड़ेगा कि इनकी डेथ कब हुई। तो इनका डेथ का ईयर है 1606, यानी 1606 ईस्वी में इनकी डेथ हुई और यहीं पर उनको दफनाया गया। ये पहला मकबरा आप देख सकते हो और
और ये पूरा डिज़ाइन इसकी बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। ये मकबरा जो है 1606 में तैयार किया गया और उसके बाद आप इसका एक पूरी जो इसका सरकमफ्रेंस है वो आप देख सकते हो, बहुत बढ़िया। और हम ऊपर चढ़ रहे हैं ताकि आपको ऊपर के सीन्स दिखाया जा सके और साथ ही साथ ये बताया जा सके कि कितना खूबसूरत और कितना क्रिएटिव चीज़ें पहले ज़माने में बनाई जाती थी। आप देखिए लाल पत्थर, इस पर मैं चढ़ रहा हूँ, इसको लाल पत्थर बोला जाता है आज भी, और ये लाहौर साइड से एक्सपोर्ट किया जाता था अफगानिस्तान की रूट से, आज जिसे सिल्क रूट कहा जाता है, सिल्क रूट से ये लाल पत्थर एक्सपोर्ट होता था। ये लाल पत्थर एक्सपोर्ट होने के बाद भारत आता था। अब आप सोचिए बिना टेक्नोलॉजी के, बिना किसी चीज़ के ये लाल पत्थर इतने बड़े बड़े आप देख लो ये लगाए गए, इसमें डिज़ाइनिंग की गई है, क्रिएटिविटी की गई है। और इसका ये जो मकबरा है तीनों, ये वो और उसके सामने वाला, आप तीनों मकबरा देख लो, तीनों का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है यानी केंद्र बिंदु है वो बिल्कुल सेंटर में नहीं है। ये कमाल की बात है। यानी आप इससे एक इतिहास का एक तथ्य जान लो कि जितने पहले मकबरे, टॉम, जो कुछ बनता था, स्ट्रक्चर, आर्किटेक्चर में जो भी बनाया जाता था, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता था वो बिल्कुल सेम नहीं रखा जाता था। और आप इसके अंदर देख सकते हो, यहाँ पर आपको शाह बेगम की मज़ार दिखेगी, सेंटर है, नीचे बेसमेंट है, बीच में जो है उनकी मज़ार है और ऊपर एक फ्लोर है, ताकि अगर पहले ज़माने में कोई हमला हुआ करता था, हमला होता था, तो इस टॉम के बेसमेंट में लोग चले जाते थे जिससे हमले से बचते थे। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की वजह से जो तोप का गोला या कोई भी ऐसी चीज़ वो एकदम सेंटर पे नहीं लगती थी, लोग सेफ रहते थे। आप वो दीवार देख सकते हो, लंबी सी दीवार जो गई है, वो दीवार एक्चुअली ऐसी दीवार है जो कैंप टाइप का यूज़ किया जाता था इस दीवार को। और आगे देखो दरवाज़ा भी है यहाँ पर, इस दरवाजे के अंदर आदमी रहता था और उसमें सामान रखा जाता था। तो कोई भी सिपाही वगैरह जब आता था तो यहीं पर वो रिसाइड करता था। एक उधर भी है कॉर्नर में, एक इधर भी है कॉर्नर में। और इस तरह से इसका मेकअप और इसकी ड्राइंग हुई है। इसका आर्किटेक्ट इतना खूबसूरत है, आप यहाँ से खड़े हो के आपको लगेगा नहीं कि आप इलाहाबाद में हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप जहांगीर जिसको हम इतिहास में हमेशा से पढ़ते आए हैं, जिसको ये जानते आए हैं कि जहांगीर, शाहजहां, अकबर, इन सब का नाम क्लास 6, 7, 8 से बच्चों को पढ़ाया जाता है। IAS PCS तक में क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। मैं उस जहांगीर के बेटे के मकबरे पे खड़ा हुआ हूँ, उनकी माँ और उनकी बहन के कब्र पर एक तरह से कह लीजिए मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। अब हम जिस मकबरे पे खड़े हुए हैं ये खुसरो की बहन का मकबरा है। यानी ये दरवाज़ा आप देख सकते हो, ये दरवाज़ा खुलेगा तो आपको खुसरो की बहन का मकबरा दिखेगा। और उनकी बहन का नाम, वैसे इंग्लिश में आप उसे निसार लिख सकते हो, मगर आपको विकिपीडिया जैसे वो निसार लिखा हुआ मिलेगा, पर एक्चुअली वो निसार बेगम है। तो निसार बेगम खुसरो की बहन थी। और बता दूं कि खुसरो की बहन से पहले खुसरो की डेथ हुई। यानी हम जिस मकबरे पे खड़े हैं ये निसार बेगम का है और निसार बेगम की डेथ डेट है, डेट का ईयर है 1624। और 1624 में निसार बेगम जो हैं वो इस दुनिया से चली गई। उनका यहाँ पे उनको दफन किया गया, उनका मकबरा बनाया गया, मगर कभी इसे समाधि के रूप में नहीं देखा गया, उतना चर्चित नहीं किया गया। उसकी भी अपनी एक वजह होती है, उसका कुछ ऐतिहासिक कारण भी होता है, तो हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप इसकी खूबसूरती, इसकी डिज़ाइनिंग देख सकते हो। और एक और बात बता दी कि निसार बेगम का ये जो आप पूरा देख रहे हो, ये तीनों मकबरों में सबसे खूबसूरत और सबसे क्रिएटिव मकबरा माना जाता है। यानी द मोस्ट ब्यूटीफुल, द मोस्ट क्रिएटिव टॉम इज दिस वन बिटवीन द खुसरो एंड हिज मदर। वो माँ का है, वो खुसरो जी का है, और आपको सामने दिख रहा है उनकी बहन का। और ख़ुद उनकी बहन ने 1622 में जब खुसरो जी की डेथ हुई तो खुद उनकी बहन ने उनका मकबरा तैयार करवाया। तो आप देख सकते हो जो वो वाला सेकंड वाला, सॉरी लास्ट वाला, थर्ड वाला है वो खुसरो का है, यानी खुसरो मिर्ज़ा का है, जहांगीर के बेटे का है। और खुसरो बाग इस जगह का नाम है। और ये बाग बगीचे आप देख ही रहे हो, इस खूबसूरती को देख सकते हो। हम जिस जहांगीर को इतिहास में पढ़ते हैं, आज उस जहांगीर के एक बेटे के कब्र पर हम मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ की खूबसूरती। और ये बीच में आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, फ्लैट सा एक स्ट्रक्चर है जिसको मैं बताना
बताना चाहूँगा, ये स्ट्रक्चर के बारे में कोई जानकारी है नहीं प्राप्त है, बट ये दो हो सकता है। एक ये हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर बाथ टब की तरह यूज़ किया जाता हो उस ज़माने में, और दूसरा ये हो सकता है कि ये स्ट्रक्चर जो है वो एक फुलवारी या इस टाइप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता हो। अब ये बाथ टब भी हो सकता है, देखने से बाथ टब लग रहा है, फुलवारी भी हो सकती है, फुलवारी देखने से लग रहा है, बट एक्चुअली ये क्या है, इसका कोई ऐसा प्रमाण वही ना लिखा है ना प्राप्त। और हम बता चुके हैं आपको इसके बारे में कि या तो बाथ टब की तरह प्रयोग किया जा सकता था, और या तो ये फुलवारी या इस टाइप के प्रयोग में आता। इसका कोई प्रमाण आपको कहीं देखने को सुनने को नहीं मिलेगा, आपको कहीं ये नहीं दिखेगा कि इसके बारे में कुछ लिखा हो या इसके बारे में कुछ कहा जाता हो। मगर फिलहाल मैं आपको आगे ले चलता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मेन जगह जिसके नाम से ये खुसरो बाग बना है वो मकबरा है खुसरो का मकबरा, यानी जहांगीर के बेटे का मकबरा। और जहांगीर आप इतिहास में उनके बारे में जानते ही हो, पढ़ते भी हो। जहांगीर के बेटे खुसरो और खुसरो मिर्ज़ा जी का ये मकबरा जो आपके सामने है यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। अब ये मकबरा 1622 में बना। तो हम बता रहे हैं आपको कि निसार बेगम वो बाद में डेथ हुई है, और निसार बेगम के भाई यानी खुसरो मिर्ज़ा जहांगीर के बेटे की पहले डेथ हुई है। तो यानी ये टॉम, ये मकबरा, ये मसलम जो आप देख रहे हो, ये खुसरो मिर्ज़ा था, वही मेन शख्स जिसको उनके फादर द्वारा यहाँ कैद करा दिया गया था। और कैद कराने के बाद यहाँ पर उनको काफ़ी सालों तक कैद रखा गया। जब उन्होंने भागने की कोशिश की तो उनके बड़े भाई के द्वारा, शाहजहां के द्वारा उनको मरवा दिया गया। ये पूरा इनका अपना इतिहास है, यानी इन्होंने बगावत की थी अपने फादर के, अपने पिताजी के खिलाफ। तो उस पर नाराज हो गए इनके पिताजी ने, यानी जहांगीर ने इनको यहीं कैद करवा दिया। ये दरवाजा अगर आप खोलेंगे तो आपको सीधे मकबरा दिखेगा खुसरो मिर्ज़ा का। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते चले कि खुद उनके बहन ने, खुसरो मिर्ज़ा की बहन यानी निसार बेगम ने ये मकबरा तैयार करवाया था, क्योंकि निसार बेगम से पहले 2 साल पहले डेथ हुई थी खुसरो मिर्ज़ा की। 1622 में इनकी डेथ हुई, 1624 में निसार बेगम की। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि ये जालियाँ हैं, ये नक्काशी है, ये जो आप देख रहे हो, ये क्रिएटिविटी, ये जनरली पहले समय में हुआ करती थी। अब इसके लिए मशीन्स का प्रयोग किया जाता है। और इसके अंदर अगर आप देख सको तो आपको सेंटर में तो नहीं, बिल्कुल सेंटर में है मकबरा, तो आपको क्लियर तो नहीं दिखाई देगा, मगर आधा अधूरा उसका स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं दिखाई दे सकता है। तो ये इतिहास है, मुग़ल कालीन इतिहास, भारत का इतिहास, जो अपने आप में काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी रंगारंग, काफ़ी मंजस भरा, काफ़ी चौकन्ना कर देने वाला इतिहास भारत का मुग़ल कालीन इतिहास। उससे जुड़ा हुआ एक तथ्य, मिर्ज़ा यानी आपके खुसरो मिर्ज़ा जहांगीर के बेटे, उनकी सिस्टर जिनका टॉम मैं पहले दिखा चुका हूँ, और सबसे पहला टॉम आपका उनकी मदर जिन्होंने सुसाइड किया था अफीम खाकर। तो अब ये इतिहास को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि भारत का वो समय, इसीलिए आज भी गोल्डन पीरियड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि आप आर्किटेक्ट तो देख ही रहे हो, आप तरीके बनाने की देख रहे हो, आप यहाँ की बनावट, स्ट्रक्चर, इनका अपना इतिहास, इनकी अपनी फाइटिंग, इनका अपना जुडिशियल रूल, सब कुछ इसमें देख सकते हो। और ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो बस यही भारत का अपना एक इतिहास है, इसे पढ़िए, इसे समझिए, इसे एंजॉय करिए, इसे दूसरों तक पहुँचाइए, क्योंकि एक नायाब चीज़ है, हीरे से ज़्यादा नायाब भारत का इतिहास है। और मैं आखिर में बस इतना कहूँगा कि अभी इसके बाद आपको मैं कुछ सिनेमेटिक शॉट्स आपको मिलेंगे, उसको एंजॉय करिएगा। इसके बाद हम आपको कुछ बाग बगीचे का भ्रमण करवाएंगे। आखिरी 2 लाइनों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। धन्यवाद।
इतनी सारी जानकारी देखी जो हमारे टीम के मेंबर है तहत कादरी जी ने, और हमने काफ़ी कुछ आपको बताया है। एक बात और यहाँ पे है, ये देखिए यहाँ पे अमरूद का पौधशाला है, नर्सरी है, और यहाँ की फेमस इलाहाबाद के अमरूद, जैसे नागपुर के संतरे फेमस है वैसे ही इलाहाबाद के अमरूद ऑल ओवर द वर्ल्ड फेमस है। और यहाँ के अमरूद, और देख सकते हैं आप लोग कितने सारे हैं, ये तो कोई प्रोटोटाइप है, अंदर आपको दिख रहा होगा वो। तो वहाँ पे आपको काफ़ी वैरायटीज़ के फ्रूट पौधे और फ्रूट्स वेजिटेबल्स की पूरी प्लांटिंग होती है, पूरी साइंटिफिक ग्रोथ होती है, जिसकी वजह से यहाँ के जो गुआवाज़ हैं या फिर और कुछ कह सकते हैं जो वेजिटेबल्स हैं वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होते हैं, और इनकी जो वैल्यू है बहुत बड़ी हो जाती है, काफ़ी वैल्यू ऐड करते हैं पूरे इलाहाबाद के टूरिज़्म को। ठीक है, तो चलिए दिखाते हैं आपको। और ये देखिए यहाँ पे टेंट लगा हुआ है, तो इसके पीछे अगर आप देख सकते हैं, थोड़ा जूमिंग कर सकते हैं, तो अंदर काफ़ी पूरी प्रोटेक्शन के साथ फार्मिंग की जा रही है। पूरा चाहे कोई कीड़े मकोड़े, मतलब जिसकी वो फसल ख़राब हो सकती है उसको पूरा ध्यान में रखा गया है कि फसल ख़राब ना हो। ओके, तो यही सब है, छोटा सा खुसरू बाग हमारा। ठीक है, हिस्टोरिकल जगह है। और एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जब विरासत में चीज़ें हम लोग को मिली हैं तो पूरा इसको प्रोटेक्ट करिए। तो मिलते हैं किसी और सीरीज़ में, किसी और जगह के साथ, किसी और नए लोकेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।